बिहार की एसआईआर मामले में उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश तो दे दिया है। निर्वाचन आयोग को यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग को अगले मंगलवार तक 65 लाख उन लोगों की सूची प्रकाशित करनी पड़ेगी जिन लोगों के बारे में याचिकाकर्ताओं ने कहा और निर्वाचन आयोग ने माना कि ये 65 लाख लोग वो हैं जिन्हें मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि या तो इनमें से कई लोग मृत हैं, कई लोग स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह प्रवास कर गए हैं या फिर जिनके नाम कई अन्य जगह की मतदाता सूची में भी शामिल हैं, यानी वो डुप्लीकेसी ट्रिप्लीकेसी है। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि इन 65 लाख लोगों के नाम जिला निर्वाचन कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में, पंचायतवार, बूथवार, जिलावार उन्हें प्रदर्शित किया जाए ताकि लोग आकर इसमें देख सकें। और कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा कि आपको ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिससे कि मतदाताओं को आसानी हो। हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं जिन्होंने इस मामले में एसआईआर का समर्थन करने वाली याचिका दायर की थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप लोगों की दलीलों से कितना अलग है और याचिकाकर्ताओं की मांगें कितनी मानी? देखिए, सर्वप्रथम कि मैं हिंदू महासभा के सतीश अग्रवाल साहब की तरफ से इस समय इंटरवेनर हूं। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहमति से आया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के काउंसिल श्री राकेश द्विवेदी जी से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि अगर एक इंटरिम मेजर के रूप में हम ये जानना चाहें कि जिन 65 लाख लोगों का नाम जो ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया गया है, अगर उनके नाम को उन्हें देखने का मौका मिले और ये पता चले कि किस कारण से उनका नाम हटा दिया गया है, तो इसकी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक मोड में और फिजिकल मोड में अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो कर सकती है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए बिल्कुल सहमति प्रदान की और कहा कि हम लोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोड में 48 आवर्स में वो प्रदर्शित कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे और बूथ लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो जो है वो क्रिएट करके वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो प्रदर्शित कर सकते हैं और बीएलओ लेवल पे, पंचायत लेवल पे फिजिकल फॉर्म में भी 65 लाख लोगों का नाम प्रदर्शित किया जा सकता है ताकि वो फिजिकल रूप में उसको वेरीफाई कर सके। तो इस तरह से आज इलेक्शन कमीशन की सहमति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश निर्गत हुआ है कि इन्हें ट्यूसडे तक ये कंप्लायंस करना है और कंप्लायंस रिपोर्ट जो अगली तारीख यानी कि 22 अगस्त के पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करना है। ये भी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देखिए आधार को कोर्ट ने मान्यता दे दी। देखिए, आपको याद होगा कि जब जून महीने में इस पूरे मामले की पहली सुनवाई हुई थी, उस तारीख पे हियरिंग के बाद एक इंटरिम आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि फॉर्म 6 में जो 11 डॉक्यूमेंट्स इनोमरेटेड है उसके अलावा आधार को भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि आधार की चर्चा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में है। इसीलिए आधार को भी ऐड करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया था। उसी आदेश की आज पुनरावृत्ति हुई है जब बार बार याचिकाकर्ता के तरफ से दलील दी जा रही थी कि साहब आधार को ये नहीं मान रहे हैं, तो उसको आज रीआइटरेट किया गया और कहा गया है कि अन्य कागजातों के साथ साथ आप आधार को भी कंसीडर करें। वरुण जी, सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा आया था जब कोर्ट ने कहा था कि आपको पूरी सूची वेबसाइट पर डालने में क्या दिक्कत है, तो आयोग ने कहा था कि लोगों की, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं और लोगों की निजता का भी मामला है, तो उस पर क्या बात हुई? देखिए, बिल्कुल उधर से प्रशांत भूषण और जो अन्य अधिवक्ता गण थे उनके तरफ से, एक शंकर नारायण साहब की भी तरफ से कहा गया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक जजमेंट का हवाला दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अटेंशन है उस जजमेंट पर आकृष्ट किया और कहा कि इसमें प्राइवेसी का भी मामला है, इसीलिए ये जो डाटा है सबों के लिए हम नहीं दे सकते कि हर व्यक्ति वहां विजिट करके उसको सर्च कर सके। और ये भी कहा है कि लोग उसमें सर्च बटन के थ्रू अपना एपिक नंबर डालेंगे और उनको अपनी जानकारी मिल जाएगी कि मैं हूं या नहीं। बिल्कुल, एपिक नंबर दिया गया है हर जितने भी वोटर्स हैं उनको, और उस एपिक नंबर को क्लिक करते ही उनको अपना जो वोटर लिस्ट में नाम है, बूथ नंबर है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर है, सब कुछ डिटेल उसमें आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसा है कि हर को लग रहा है कि वो विन विन सिचुएशन में है, यानी निर्वाचन आयोग इस सारी जानकारी को सार्वजनिक करके अपना सिरदर्द कम कर सकता है। याचिकाकर्ताओं को ये अच्छा लग रहा है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद ये जो वोटर फ्रेंडली व्यवस्था है वो व्यवस्था हो गई है ताकि किसी भी तरह पारदर्शिता बढ़ी है और इससे जाहिर है कि इस पूरे आदेश और इसकी परिपालना से कुल मिलाकर लोकतंत्र ही देश में मजबूत हो रहा है।
कैमरामैन सचिन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।